Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to discuss about spinal cord. इससे पहले हम आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट आपको बताए गए थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर हमने पढ़े हैं तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनके हम अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस को पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग, नैरो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग, नैरो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एनक्लोज्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम, जो कि रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। इट बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला ओब्लोंगटा। जो आपका हाइंड ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगटा पार्ट है उसकी कंटिन्यूएशन ही है स्पाइनल कॉर्ड। कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं स्टार्ट हुआ है। जो ब्रेन, हाइंड ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगटा है वही कंटिन्यू होकर स्पाइनल कॉर्ड बन चुका है। एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, एंड एनक्लोज्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम। और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में अनक्लोज्ड है। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई मेनिंजेस। मेनिंजेस आपको बताया था कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों ओर तीन प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जिनको हमने कहा था मेनिंजेस। इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हमने कहा था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि इनकी प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल शॉक से इसको प्रिवेंट करता है। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ अबाउट 42 टू 45 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की, 42 से 45 सेंटीमीटर। इट कंटिन्यूज अप टू अर्ली पार्ट ऑफ लंबर रीजन। जो नीचे की बोन्स होती हैं इनको हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, तो जो लंबर रीजन है, जो नीचे की जो सबसे पहली जो रीजन स्टार्ट होगा वो लंबर, तो जो लंबर रीजन है वहाँ तक ये एक्सटेंड होगी, वहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड रहती है। एंड कनेक्ट्स देयर बाई ए बंडल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो लंबर रीजन के अंदर कनेक्ट हो रही है कनेक्टिव टिश्यू, जो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसके थ्रू ये लंबर रीजन से कनेक्ट हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं फाइलम टर्मिनले। तो फाइलम टर्मिनले क्या है, तो ये बंडल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लंबर रीजन के पास प्रेजेंट है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड लंबर रीजन से इसके थ्रू कनेक्ट हो रही है। देखिए, अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन से एरियाज प्रेजेंट हैं। देखिए, ए नैरो फ्लूइड कॉलम, जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रल कैनाल, असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीन पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल कैनाल, दूसरा है असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स और तीसरा है आपका डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स। तो ये तीन पार्ट हैं। देखिए, देखते हैं। सबसे पहला जो है उसको हमने कहा सेंट्रल कैनाल। मतलब ये क्या है, जो एक नैरो फ्लूइड कॉलम है, जो एक नैरो है, बिल्कुल ही नैरो है और जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हमने कह दिया सेंट्रल कैनाल। उसके बाद है असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स, मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है विच कैरी इम्पल्स टू द ब्रेन। मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब जो सेंस ऑर्गन से और ब्रेन के पास जो न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जाएंगे वो हैं, उनको कह रहे हैं असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स। मतलब डिसेंडिंग मतलब जो ब्रेन से और सेंसरी ऑर्गन्स तक जो अपना सिग्नल को लेकर आएंगे, विच कैरीज इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन, मतलब ब्रेन से जो भी इम्पल्स को लेकर नीचे की तरफ आएगा उसको हमने कह दिया डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स। तो ये हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट हैं तीन एरिया। स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। मतलब इससे अटैच हो रही हैं 31 पेयर, 31 पेयर हैं स्पाइनल नर्व के, वो इससे अटैच हो रहे हैं, विच कनेक्ट इट टू द टिश्यूज ऑफ ट्रंक, गर्डल एंड लिम्स। जो 31 पेयर हैं ये किस से कनेक्ट हैं, जो आपका ट्रंक है, जो आपके गर्डल्स हैं, जो भी आपके जॉइंट्स हैं, जो भी लिम्स हैं आपके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, तो इन सब से कनेक्ट करवा रही हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। तो ये है आपका मेनली स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ये क्या है, लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज्ड है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगटा है
और इट इज़ सराउंडेड बाय मेनिंजेस, इट्स लेंथ इज 42 to 45 सेंटीमीटर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू लंबर रीजन। और लंबर रीजन में किसके साथ कनेक्ट है तो फाइलम टर्मिनले। इसके अंदर 3 पार्ट है, सेंट्रल कैनाल, असेंडिंग नर्व और डिसेंडिंग नर्व्स। और इसके पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करवा रहे हैं। अब फंक्शंस के बारे में देखते हैं। द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्पाइनल नर्व टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हमने देखा था कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो जो सेंसरी न्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन तक सिग्नल को नहीं पहुंचा रही है। स्पाइनल कोड ही वो क्या है, थिंकिंग एबिलिटी रखता है इतनी, और वो क्विकली रेस्पॉन्स कर देता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर यह अपना रोल प्ले कर रहा है। आगे देखिए, टू कंडक्ट इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एज ए ब्रेन का मैनेजर काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो भी सिग्नल ब्रेन के पास जाएंगे वो स्पाइनल कोड के थ्रू होकर जाएंगे, और जो भी ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा वो भी स्पाइनल कोड के थ्रू ही भेजेगा। तो ये क्या करना है, कंडक्ट करेगा इम्पल्स को टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन की तरफ अगर इम्पल्स लेके जाना है या ब्रेन से वापस इम्पल्स लेके जाने, तो उसको ये कंडक्ट करवाएगा। अगले पोर्शन में हम आपका करेंगे, आपके सीएनएस आपका हो चुका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। अगले पोर्शन में हम आपका करेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी इसी के अंदर आएंगे। तो अगले पोर्शन में ये करने वाले हैं।